हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। आज पाइथन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स का आखिरी पार्ट है। हम पहले 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी के 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है फंक्शन एंड सेकंड आता है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन के बारे में। ओके, तो हम पहले बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ फंक्शन? आपको इतना याद रखना है कि फंक्शन एक प्रोग्राम का पार्ट होता है और वो पार्ट कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जो कि सॉफ्टवेयर से चलता है, यानी कि प्रोग्राम से चलता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कॉलिंग का, मैसेजिंग का। ये फंक्शन एक प्रोग्राम का पार्ट ही तो है जो कोई ना कोई अपना टास्क पूरा कर रहा है। वैसे ही आपको फंक्शन याद रखना है कि फंक्शन एक पार्ट होता है प्रोग्राम का जो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर रहा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करनी है और हमें उसको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे कि उस स्टेटमेंट्स को आप उस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन कर दोगे। उससे क्या होगा कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो वहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी वो सभी एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन के नेम का यूज़ करना होगा। ओके, और प्रोग्राम में हमें कहीं भी फंक्शन की नीड है तो हम उसका नेम लिखकर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के कुछ रूल्स की। फंक्शन को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसमें से रूल नंबर 1 आता है कि फंक्शन हमेशा डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। डेफ कीवर्ड के बारे में हमने कीवर्ड्स के अंदर भी पढ़ा था। तो हमें अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो आप फंक्शन के नेम से पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ करोगे। सेकेंड रूल, फंक्शन का नेम किसी कीवर्ड पर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कीवर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। सेकेंड रूल ये था कि फंक्शन का नेम किसी कीवर्ड पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 ये कहता है कि फंक्शन बनाने के लिए हमें पैराथेसिस साइन का यूज़ करना होगा, जो कि फंक्शन का ही साइन है। ठीक है, इसके बीच में हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो ऑप्शनल है। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को या किसी पैरामीटर को आप रिटर्न करना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का यूज़ करोगे, वो भी फंक्शन साइन के अंदर। रूल नंबर 4, फंक्शन साइन के बाद यानी फंक्शन को डिफाइन करने के बाद बिल्कुल लास्ट पर, बिल्कुल एंड पर कॉलन साइन का यूज़ करोगे। ओके। रूल नंबर 5, फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर यानी कि ब्लॉक के अंदर हम वहाँ पे वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं और वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप मल्टी वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हो तो वहाँ पे इसका आउटपुट जो आएगा वो टपल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, टपल के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ लेंगे। ये 5 रूल्स है फंक्शन को बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करता हूँ फंक्शन कॉलिंग की, कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नेम यूज़ करना होगा। ओके, आपको प्रोग्राम में कहीं भी उस फंक्शन को कॉल करना है तो आप सिंपली उस फंक्शन का नेम लिखकर आप उसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपने फंक्शन के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम उतने ही पैरामीटर्स यूज़ करने होंगे, यानी कि सारा काम इक्वली होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फंक्शन का नेम मान लो कुछ भी लिया है, XYZ लिया है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप XYZ नेम का ही यूज़ करोगे। अगर आपने XYZ फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम भी वहाँ पे आप 2 आर्ग्यूमेंट ही लोगे। ओके, यानी कि सारा काम इक्वली होना चाहिए। फंक्शन के आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि फंक्शन काम को बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि इसके कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं और ईजी से डिबग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ पाइथन प्रोग्राम के आखिरी कंपोनेंट की, जो है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। तो पहले मैं बात करता हूँ ब्लॉक्स की। अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूँ तो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो जो पाइथन का प्रोग्राम है वो एक सोसाइटी है। ठीक है,
जो पाइथन प्रोग्राम के ब्लॉक्स होंगे वो भी सोसाइटी के ही ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं ए बी सी डी। ओके, सो जैसे सोसाइटी के ब्लॉक्स में कोई ना कोई पर्सन रह रहा होता है, वैसे ही पाइथन प्रोग्राम के ब्लॉक्स के अंदर भी हम कोई ना कोई स्टेटमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और मुझे ए ब्लॉक के मेंबर के साथ मुझे मीटिंग करनी है। अगर मैं सिंपली ए ब्लॉक के मेंबर्स को बुलाऊंगा, यानी मैं ए बिल्डिंग ब्लॉक को कॉल करूंगा, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी मीटिंग हॉल में आ जाएंगे। ओके, सो वैसे सिमिलर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम के बारे में। अगर मैं कोई भी फंक्शन के अंदर या कोई भी मैंने कंडीशन के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट को स्टोर कर रखी है, अगर मैं सिर्फ उस स्टेटमेंट को बुलाना चाहता हूँ तो मुझे उस फंक्शन को कॉल करना होगा। सो बेसिकली मुझे ब्लॉक को बनाने के लिए कॉलन साइन का यूज़ करना होगा, जो मैंने आपको लास्ट कंपोनेंट में बताया था फंक्शन के अंदर। सो ब्लॉक्स बनाने के लिए हम कॉलन साइन का यूज़ करेंगे। सो ब्लॉक्स क्या होता है? ब्लॉक्स एक ग्रुप होता है जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, अगर हमें उस स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो हमें वहाँ पे ब्लॉक बनाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंडेंटेशन की। ठीक है, इंडेंटेशन बोलते हैं ब्लॉक के स्पेस को। समझा देता हूँ। जब भी हम नया ब्लॉक बनाते हैं, जब हम ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं, तो आप कभी नोटिस करना कि ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग के अंदर वो 4 लेटर स्पेस लेता है। जो वो 4 लेटर स्पेस लेता है उसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक, अगर आप पैराग्राफ को राइट करते हो तो आप स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स का स्पेस छोड़ते हो, तो वो एक इंडेंटेशन है। ठीक है, अगर उस ब्लॉक के अंदर सभी लाइंस का इंडेंटेशन सेम होगा तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जितनी भी लाइंस लिख रहे हैं, अगर सभी लाइंस का इंडेंटेशन सेम है, वो सभी लाइंस इस ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है, यानी इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो ब्लॉक्स के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली लाइंस का इंडेंटेशन यानी कि स्पेस इक्वल होना चाहिए, और जो इंडेंटेशन होगा वो हमें मैन्युअली देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही लेता है। ओके, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का ग्रुप जो सिंगल कोड ब्लॉक बनाता है उसे स्विच बोलते हैं। चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं एक ही एग्जांपल लूँगा और एक ही एग्जांपल से हम दोनों कंपोनेंट्स को समझेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। सो जैसे मैंने आपको फंक्शन के कुछ रूल्स बताए थे, हम उसी रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो फंक्शन का रूल नंबर 1 ये था कि अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ स्पेस, देन इसके बाद रूल नंबर 2 ये कहता है कि फंक्शन का नेम कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन का नेम लेता हूँ लेकिन वो कीवर्ड नहीं होगा। सो जैसे यहाँ मैं नेम लिखता हूँ मैसेज। ओके, देन रूल नंबर 3 ये कहता है कि इसके बाद हमें पैराथीसिस का यूज़ करना है, जो कि फंक्शन का ही एक फॉर्म है। ओके, सो पैराथीसिस के बीच में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ओके, देन रूल नंबर 4 ये कहता है कि इसको लिखने के बाद, यानी कि फंक्शन का साइन यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे कॉलन का यूज़ करना है। सो जैसे आपने लास्ट कंपोनेंट पढ़ा था ब्लॉक वाला, सो ब्लॉक बनाने के लिए हमें कॉलन का यूज़ करना है। सो अभी हम उसी के बारे में समझ रहे हैं कि कोई भी ब्लॉक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कॉलन का साइन यूज़ करना होगा। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, जो कर्सर था वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेस को छोड़ दिया। सो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, जो कि 4 लेटर स्पेस छोड़ता है। सो अभी हम बात करते हैं फंक्शन की। सो फंक्शन के 4 रूल्स हो चुके हैं। फर्स्ट आता है डेफ कीवर्ड, सेकंड फंक्शन का नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 3 यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, रूल नंबर 4 कॉलन साइन का यूज़ करना है। ओके, कॉलन साइन ब्लॉक में यूज़ होता है, कॉलन साइन का यूज़ ब्लॉक बनाने के लिए करते हैं। देन यहाँ पर इंडेंटेशन आ चुका है, आप यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं ये इंडेंटेशन है। देन रूल नंबर 5 क्या था कि यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। सो अभी मुझे यहाँ वैल्यू को प्रिंट करना है। सो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो अभी मेरा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अभी कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। सो अभी हमें कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमें इस फंक्शन के ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा। सो बाहर आने के लिए हमें बैक स्पेस का यूज़ करूँगा। सो अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने बैक स्पेस का यूज़ किया, जो कर्सर था वो बिल्कुल साइड में ब्लिंक कर रहा है।
यानी कि अब इसके ब्लॉक में कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। सो अभी मुझे फंक्शन को कॉल करना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नेम यूज़ करना है। सो फंक्शन का नेम है मैसेज। ओके, देन फंक्शन का साइन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी फंक्शन को कॉल करो सो फंक्शन का नेम लिखने के बाद फंक्शन का साइन जरूर लगा देना। ओके, सो अभी हम इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे फंक्शन कॉल हो चुका है। ओके, सो हमने इस एग्जांपल से क्या समझा कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है और ब्लॉक क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं और नई वीडियो बनाने में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।